कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी लखनऊ में बोले, साध्वी का बयान पूरी तरह गलत। उन्होंने जिस तरह का स्टेटमेंट दिया है, किस तरह से आप देखते हैं बीइंग अ कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट? हाँ, किस तरह से देखते हैं साध्वी निरंजन के बयान को? बिल्कुल गलत बयान है। संसद परिसर में तेल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने पर संसद भवन परिसर में टीएमसी का प्रदर्शन। बीजेपी से पूछा, आम आदमी को मिलने वाली राहत पर सरकार ने क्यों लगाई सेंध? उपभोक्ताओं को देना चाहिए था तेल कटौती का फायदा। तेल की घटती कीमतों पर सरकार का खेल, उपभोक्ताओं को फायदा पहुंचाने के बजाय 2 हफ्तों के अंदर 2 बार बढ़ाई गई एक्साइज ड्यूटी। पेट्रोल पर ₹4.25 की एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, डीजल पर ₹2.5 बढ़ाई गई एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने से सरकारी खजाने में बढ़ेंगे सालाना 21,000 करोड़। संसद में गैर हाजिरी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीजेपी ने किया बचाव। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू की विपक्ष को 2 टूक। नायडू ने कहा, जिसको करना है पीएम के दर्शन, वो पीएम के चेंबर में जाए। बेकार आरोप करने में कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री जब जरूरत है तब सदन में आएंगे, आते रहा, कल भी यही था। सदन माने सदन का, उनका ऑफिस भी सदन है। संसद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दी गई श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने प्रतिमा पर चढ़ाए श्रद्धा के फूल। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, आडवाणी समेत कई मंत्री और नेताओं ने भी किया नमन। अब से कुछ देर में पीएम के विदेश दौरे पर सुषमा स्वराज दोनों सदनों में बयान देंगी। कल सदन में विपक्ष ने उठाया था पीएम मोदी की अनुपस्थिति का मुद्दा। दिल्ली में अपने घर के गार्डन में गिरे एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, पैर और पीठ में आई चोट। शुरुआती इलाज के बाद एयर एम्बुलेंस से ले जाया गया मुंबई। ब्रीच कैंडी अस्पताल में चल रहा है इलाज। अनिल सिन्हा ने संभाला सीबीआई निदेशक का कार्यभार। 1979 बैच के बिहार कैडर आईपीएस अधिकारी है सिन्हा। लोकपाल कानून के जरिए हुई नियुक्ति। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट, बिना किसी रुकावट के विकलांगों को कामयाबी के शिखर तक पहुंचाने के लिए मांगा लोगों का साथ। कहा, विकलांगों को मुहैया कराए जाएंगे समान मौके। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी दी श्रद्धांजलि। चंदा इकट्ठा करने के लिए अब विदेश जाएंगे केजरीवाल। कल दुबई के लिए होंगे रवाना, अमेरिका भी जाएंगे। बीजेपी के खिलाफ मानहानि का दावा करेगी आम आदमी पार्टी। आशुतोष ने कहा, बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर लगाया है अनाप शनाप आरोप। कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी की भी बैठक आज। दिल्ली घोषणा पत्र पर बैठक में होगी चर्चा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज अमेठी के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। गोदलिया गांव जगदीशपुर का भी करेंगे दौरा। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में सांसदों के देर से पहुंचने पर पीएम मोदी ने ली क्लास। कहा, अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करूंगा। सांसदों की लेट लतीफी से खफा पीएम ने कहा, आगे से तय वक्त के 5 मिनट बाद बंद कर दिया जाएगा दरवाजा।
मोदी रथ पर सवार बीजेपी को रोकने के लिए अब मुलायम के घर पर बनेगी रणनीति। 4 दिसंबर को होगी बैठक। एसपी, जेडीयू, आरजेडी, जेडीएस और आईएनएलडी के नेता होंगे शामिल। नीतीश कुमार ने बीजेपी के खिलाफ इन दलों को एकजुट होने का दिया था सुझाव। 4 दिसंबर की बैठक में निकल सकता है ठोस नतीजा। शिरोमणि अकाली दल ने आज चंडीगढ़ में बुलाई बैठक। शीर्ष नेताओं संग बैठक में भविष्य में बीजेपी से गठबंधन जारी रखने या ना रखने पर होगी चर्चा। दिल्ली की सीमापुरी में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की रैली। कहा, देश को 24 घंटे में 20 घंटे काम करने वाला प्रधानमंत्री मिला जो हर वक्त देश के विकास के बारे में सोचता है। मनरेगा बजट में कटौती पर जंतर मंतर पर जमकर हुआ प्रदर्शन। करीब 100 एनजीओ के समाजसेवियों संग जुटे विपक्षी दलों के तमाम नेता। प्रदर्शनकारियों का आरोप, मोदी सरकार घोट रही है मनरेगा का गला। 2002 के हिट एंड रन केस में सलमान खान की कोर्ट में पेशी। गवाहों के दर्ज किए जाएंगे बयान। सूरत में एक मजदूर के घर आया 6 लाख का बिजली का बिल। जितने का भेजा है बिल उतने नहीं है घर की कीमत। बिजली विभाग की लापरवाही से सख्ते में है मजदूर परिवार। घर में केवल एक बल्ब और पंखा चलता है। दिल्ली के पहाड़गंज में बहादुर चौकीदार को पुलिस और लोगों ने दी श्रद्धांजलि। दुकान में डाका डाल रहे बदमाशों से भिड़ने पर हुई थी हत्या। परिजनों को 1.5 लाख मिला मुआवजा। अयोध्या में विवादित ढांचे की कानूनी लड़ाई से हाशिम अंसारी ने किया तौबा। हो रही राजनीति से हुए खफा। कहा, 6 दिसंबर को काला दिवस जैसे कार्यक्रम में भी नहीं करूंगा शिरकत। हाशिम अंसारी ने यहां तक कहा कि वो अब रामलला को आजाद देखना चाहते हैं। मंत्री आजम खान से खफा दिखे हाशिम। आतंकी संगठन आईएसआईएस से लौटे आरिफ माजिद ने किए कई खुलासे। सूत्रों के मुताबिक 6 लड़कों के आईएसआईएस ज्वाइन करने का अंदेशा। आरिफ से एनआईए की पूछताछ में खुलासा। 2 और लड़कों ने छोड़ा था आईएसआईएस का साथ। कहा, कल्याण के सभी लड़कों को अलग अलग कैंप में ले जाया गया था। आरिफ ने किया खुलासा, शुरू में उसे टॉयलेट साफ करने का काम दिया गया, बाद में राजगीर बनाया गया। कहा, भारतीय मूल के एक और शख्स से भी हुई मुलाकात जो वहां पहले से था। आरिफ ने कहा, उसने कभी आईएसआईएस के साथ लड़ाई नहीं लड़ी। अंधाधुंध हुई गोलीबारी में हुआ घायल।